In Young's double slit experiment, the source is white light. Source क्या है? White light. One slit is covered with red filter. एक स्लिट को रेड फिल्टर के द्वारा कवर कर दिया. एंड द अदर विथ ब्लू फिल्टर. दूसरे स्लिट को ब्लू फिल्टर से कवर कर दिया. तो देयर शाल बी ऑप्शन डी नो इंटरफेरेंस. क्या रहेगा? ऑप्शन डी नो इंटरफेरेंस. क्यों? सुनो. अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने बताया ये है सोर्स ऑफ लाइट. यह है पहला कार्डबोर्ड 1. इसमें ये रहती है स्लीट. यस, स्लीट यानी पिन होल होता है. स्लीट यानी पिन होल यानी वेरी स्मॉल होल. फिर दूसरा कार्डबोर्ड रहता है कार्डबोर्ड 2. इसमें 2 स्लीट होती है S1 और S2 यानी 2 छोटे छोटे पिन होल होते हैं. और सामने रहती है स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर आपको मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न. यस. तो लाइट सोर्स से यस के पास आया, यस से S1 और S2 के पास आया, इसलिए S1 और S2 हो गए कोहेरेंट सोर्सेस. और साथ में ये मोनोक्रोमैटिक रहते हैं. क्या रहते हैं? और इस प्रकार से यहाँ पे स्क्रीन पे हमें मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न. ये सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट. नीचे भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट. लेकिन यहाँ क्या बोला गया है एमसीक्यू में कि ये S1 को एक फिल्टर पेपर से कवर कर दिया. S2 को भी फिल्टर पेपर से क्या कर दिया? कवर कर दिया. या पहले इसमें कौन सा फिल्टर यूज किया? रेड. दूसरे इसमें ब्लू. अरे जब फिल्टर पेपर यहाँ यूज किया जाएगा, फिल्टर यूज कर किया जाएगा, तो ये लाइट रेज जो है ये सामने प्रॉपरली ट्रैवल होगी नहीं, तो उनका इंटरफेरेंस होगा नहीं. और इंटरफेरेंस ही नहीं हुआ तो इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर दिखेगा नहीं. इसका मतलब नो इंटरफेरेंस. क्लियर? क्या? ऑप्शन डी. हाँ. 33 प्रॉब्लम JEE मेंस में पूछा गया है. 2 coherent point sources S1 and S2 are separated by a small distance d as shown in figure. फिगर के अनुसार S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d दिया है. तो द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन विल बी. तो जो फ्रिंजेस को ब्रैकेट में लिखो बैंड्स यानी पॉइंट्स. ये वाले ना बेटा, ये सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, तो इनको पॉइंट्स भी बोला जाता है, बैंड्स भी बोला जाता है, फ्रिंजेस भी बोला जाता है. तो देखो बेटा, इस प्रकार से आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न लीनियर चाहिए तो S1 और S2 ऐसे होने चाहिए. एक एंड पे सेंट्रल लाइन के एक एंड पे S1 और दूसरे एंड पे, मतलब एक तरफ S1 और दूसरे तरफ S2. तो इस प्रकार से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. लेकिन यहाँ आप फिगर देख रहे हैं जो कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बाबू आपको स्क्रीन दी है, ये स्क्रीन दी है, और आपको बोला गया एक ही लाइन पे आप देखेंगे S1 और S2 ऐसे दिए हैं, और उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी दिया है. क्या दिया है? d डिस्टेंस दिया. S1 S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d दिया है.
कोलिनियर दिए एक ही लाइन पे, ये देखो S1 S2 ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसे रहे एक के सामने एक, ये एक के सामने एक है क्या बाबू, ये एक के नीचे एक है, ये एक के सामने एक है। तो अगर ऐसे रहे तो आपको यहाँ जो स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मिलेगा, ये ऐसा, मतलब ये, फिर ये पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, इस प्रकार से मिलेगा। और ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे किसी काम का नहीं है। इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक, यानी बहुत सारे यहाँ सर्कल्स मिलेंगे और उन सब का सेंटर एक ही। तो ये किसी काम का नहीं है हमारे, हमें ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए। तो खैर हमें उन्होंने एमसीक्यू पूछा तो उसका जवाब ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला हमें वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, यानी वो जो पॉइंट्स यानी बैंड्स है यानी फ्रिंजेस है, ये ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में मिलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन, यस। टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस फाई, दो लाइट वेव्स जिनका फेज डिफरेंस है फाई, प्रोपोगेट इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में ट्रैवल हो रही है। व्हेन दे सुपरपोज, जब वो सुपरपोज होती है यानी क्रॉस होती है, द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसकी इंटेंसिटी किसको प्रोपोर्शनल रहेगी, ये पूछा है। तो यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये S1 से एक वेव निकल रही है और S2 से एक वेव निकल रही है। एक्चुअली में ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट S के पास आया, S से S1 के पास आया और S2 के पास आया। इनका क्या होता है बोला, इंटरफेरेंस होता है, क्या होता है, हाँ। तो यहाँ से जो लाइट वेव और यहाँ से जो लाइट वेव निकलती है उनका इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस के लिए फिर मैंने बताया कि ये क्रेस्ट S1 और S2 का, ये ट्रफ, ये फिर से क्रेस्ट, मतलब S1 का क्रेस्ट, तो देखो क्रेस्ट ट्रफ इस प्रकार से, S2 का भी क्रेस्ट ट्रफ। तो इनका क्या हो रहा है रे बाबू, आपस में इंटरफेरेंस हो रहा है। सादी भाषा में अगर मैं इसी को बोलूँ तो ये इस प्रकार से रे बाबू, ये S1 कौन सा, ये वाला, ये S2, और क्या हुआ रे, यहाँ इंटरफेरेंस हुआ। इंटरफेरेंस से क्या होते हैं सर, ब्राइट और डार्क पॉइंट्स तैयार होते हैं, क्या होते हैं, ब्राइट और डार्क पॉइंट्स तैयार होते हैं, है या ना, यस, ओके। तो देखो इनका क्रॉसिंग हुआ। तो अब मुझे बताओ पहला वाला जो है S1, कौन रे बाबू, S1, हाँ। तो S1 से जो वेव निकली उसकी एम्पलीट्यूड A1 और S2 से जो वेव निकली उसकी एम्पलीट्यूड A2। तो एम्पलीट्यूड बताने के लिए, जस्ट बताने के लिए वो वेव ड्रा कर लेता हूँ। ये जैसे S1 से निकलने वाली वेव दिखी क्या रे, और S2 से निकलने वाली वेव दिखी क्या। तो ये जो बेटा ये क्रेस्ट ट्रफ, ये भी क्रेस्ट ट्रफ। तो ये देखो ये एम्पलीट्यूड दिखी क्या रे बाबू, दिस और दिस एक ही होती है। तो ये एम्पलीट्यूड मान लो A1, क्या रे बाबू रे, A1, और ये S2 से निकलने वाली दिस एम्पलीट्यूड या दिस, ये मान लो A2। क्लियर क्या, हेलो। तो इनका क्या हुआ, क्रॉसिंग, क्या हुआ। तो हमें क्या मिलेगी, रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड, और उसका फार्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया मालूम है फार्मूला, उसका फार्मूला बेटा A², रिजल्टेंट वेव जो यहाँ क्रॉस हुई, क्या हुई, क्रॉस हुई, तो उसकी एम्पलीट्यूड A² इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया, इसके पहले बताया था, आइडिया दी थी, A1² प्लस A2² प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई। फाई यानी एंगल, उसको बोला जाता है फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव, फेज डिफरेंस यानी ही एंगल डिफरेंस। तो ए यानी रिजल्टेंट वेव
की एम्पलीट्यूड, A1 यानी पहली वेव की एम्पलीट्यूड, A2 यानी दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला आया है। अब इस फार्मूले को अगर हम सॉल्व करें, अब ये देखो बेटा, दोनों वेव जो निकली है उनकी एम्पलीट्यूड मोस्टली सेम रखी जाती है, यानी ये जो A1 है उसकी भी वैल्यू A और A2 की भी वैल्यू A मोस्टली सेम रखी जाती है, क्योंकि उससे इंटरफेरेंस पैटर्न बड़ा अच्छा आता है। दोनों की एम्पलीट्यूड सेम रखी तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये भी ए स्क्वायर, A2 भी A का स्क्वायर, ये ट्वाइस A1 भी A2 भी A, और ये cos फाई वैसे ही। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर, ये 2A स्क्वायर cos फाई, तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कॉमन आ गया 2A स्क्वायर, क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं यानी 1, और यहाँ cos फाई बचा। क्लियर? क्या बोलो? फिर हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस कॉस फाई का फार्मूला क्या है, कौन बताएगा? 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 साइड वर्क। तो ये फार्मूला है 1 प्लस कॉस फाई इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, और ये वाला दिस 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 4, ये ए स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब पहले तो इतना आपको दिमाग में फिट रखना है, ये वाला फार्मूला। अब इसको हम इंटेंसिटी में बदलेंगे। क्या बदलेंगे? इंटेंसिटी में। जैसे रिजल्टेंट की एम्पलीट्यूड क्या है? A, S1 की एम्पलीट्यूड स्मॉल a, S2 की भी स्मॉल a। क्लियर? क्या? तो रिजल्टेंट की एम्पलीट्यूड A, तो इसकी इंटेंसिटी I रे। क्या रे बाबा? और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। ख्याल में रखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये जो बेटा A स्क्वायर है ये हो गया I। क्या हो गया? I हो गया। क्लियर? क्या? हाँ। और ये जो है बेटा 4A स्क्वायर फिट कर लो दिमाग में, ये होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्स। आप बोलेंगे सर मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन सी? ये ब्राइट पॉइंट जब तैयार होता है तब की इंटेंसिटी। क्लियर करे बाबू? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या? I मैक्स। ये I यानी इंटेंसिटी, लेकिन इंटेंसिटी दो प्रकार में होती है, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी और एक मिनिमम इंटेंसिटी। सर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्यों? ये ब्राइट पॉइंट के लिए 4A स्क्वायर रहती है, और मिनिमम इंटेंसिटी डार्क पॉइंट के लिए वो रहती है 0। क्या रहती है? मिनिमम ना, डार्कनेस ना, डार्क पॉइंट की इंटेंसिटी क्या? 0। हाँ, तो ये I मैक्स रहती है, और ये कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो I मैक्स की वैल्यू 4A स्क्वायर, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, देयरफॉर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये बेटा आपको पूछा गया जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। और मेन इंपॉर्टेंट ये फार्मूला बेटा, ये फार्मूले को मत भूलो, क्योंकि अभी सामने के एमसीक्यूज इसी फार्मूले के ऊपर आधारित रहेंगे। क्लियर? क्या? इसी फार्मूले के ऊपर आधारित रहेंगे। तो मैं इसकी 2 केसेस आपको बता देता हूं, ध्यान दो इधर। 2 केसेस जो है वो पहले ध्यान दो, 2 केसेस ध्यान दो। तो ब्राइट पॉइंट, क्या रे बेटा रे? ब्राइट पॉइंट। कौन सा पॉइंट फिर से बताओ? ब्राइट पॉइंट। यस, तो ब्राइट पॉइंट, क्योंकि पॉइंट तो 2 ही तैयार होते हैं, एक ब्राइट और एक डार्क। तो बराबर ध्यान दो, यहां फॉर ब्राइट पॉइंट, हाँ, और इधर फॉर डार्क पॉइंट। अरे स्क्रीन पे 2 ही पॉइंट तैयार होते, एक तो ब्राइट नहीं तो डार्क। फॉर ब्राइट पॉइंट ये जो फाई रहता है बेटा, ये रहता है 0। क्या रहता है रे? फाई 0 का मतलब S1 और S2 के बीच का फेज डिफरेंस 0, मतलब दोनों के फेज सेम रहते हैं। फेज सेम रहेंगे तभी तो उनका फेज डिफरेंस 0 रहेगा, है ना? हाँ, अरे है ना? 2 समान एज के व्यक्ति, तो उनका एज डिफरेंस कितना? 0 एज डिफरेंस। तो एज डिफरेंस 0 होने के लिए क्या चाहिए? वो समान एज की चाहिए ना। हाँ, इसी प्रकार से
फेज डिफरेंस जीरो, मतलब उनका फेज कैसा है दोनों का, S1 और S2 से निकलने वाली वेव्स का कैसा, सेम। तो फाइव जीरो, देखो बेटा फाइव जीरो रखोगे तो क्या होता है, ए बाबू फाइव जीरो, फाइव रे जीरो, तो अभी जीरो रखो बरा, ये देखो बरा क्या होगा फिर बताओ, आई इक्वल टू क्या होगा, सोच के बताओ, आई इक्वल टू आई मैक्स, और ये कॉस स्क्वेयर फाइव यानी जीरो बाई टू, तो ये आई मैक्स बरोबर ध्यान दो, और ये कॉस स्क्वेयर जीरो बाई टू, क्या रे बाबू, कॉस स्क्वेयर जीरो बाई टू, क्लियर क्लियर। तो कॉस स्क्वेयर जीरो, जीरो बाई टू यानी कितना रे, जीरो, तो कॉस स्क्वेयर जीरो, और आपको मालूम है कॉस जीरो यानी वन होता है, क्या होता है रे, हाँ, तो ये यहाँ लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू आई मैक्स, और ये कॉस जीरो यानी वन का स्क्वेयर, तो ये क्या आ गया रे, आई मैक्स, क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आई की क्या वैल्यू आ गई रे बाबू, आई मैक्स आ गई, क्या आ गई आई की वैल्यू, हाँ आई की वैल्यू आई मैक्स, किसके लिए, ब्राइट पॉइंट के लिए, किसके लिए, अब डार्क पॉइंट के लिए बताओ, तो फार्मूला यही सर, आई इक्वल टू आई मैक्स, और डार्क पॉइंट के लिए फाइव बेटा रहता है 90, क्या रहता है रे बाबू, मतलब S1 और S2 से जो दो वेव्स निकल रही है उनका फेज डिफरेंस रहता है 90, क्या रहता है बोलो जल्दी, 90, हाँ 90 रहता है रे बाबू। तो बताओ फिर यहाँ रखो बरा, तो आई इक्वल टू आई मैक्स, और ये रे कॉस स्क्वेयर, हाँ कितना 90, अच्छा फेज डिफरेंस आउट ऑफ फेज ये 180 रे बाबू, रे बाबू फाइव कितना रे बाबू रे, आउट ऑफ फेज, ए बाबू बरोबर ध्यान, फाइव कितना रहता है 180, कितना, उसको बोला जाता है आउट ऑफ फेज, एक क्या रहता है सेम फेज। ब्राइट के लिए S1 और S2 के बीच का फेज डिफरेंस जीरो, मतलब दोनों क्या रहते हैं सेम फेज में। अरे फॉर ब्राइट पॉइंट ये क्या है रे बाबू रे, सेम फेज, क्या है रे बाबू, और फॉर डार्क पॉइंट आउट ऑफ फेज, ये शब्द ख्याल में रखो रे बाबू, सेम फेज और आउट ऑफ फेज, सेम फेज यानी समान, आउट ऑफ फेज यानी दुश्मन, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, दोनों का कुछ भी नहीं मिलना। 36 का आंकड़ा, इधर 3 तो इधर 6, 36 का आंकड़ा, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, एक दिन बोले तो दूसरा ऑटोमेटिक, अबे हट नाइट है नाइट, तो दिन रात बोलेगा ये, और सेम फेज वाले दिन तो दूसरा भी दिन बोलेगा, पहला रात तो दूसरा बोलेगा रात, क्लियर। तो सिंपल सी बात, दोस्ती सेम फेज, दोस्ती दुश्मनी आउट ऑफ फेज, दोस्ती तो वहां पे प्यार मोहब्बत, दुश्मनी आउट ऑफ फेज, रूस यूक्रेन, हाँ है ना आउट ऑफ फेज, 36 का आंकड़ा है कि नहीं, यस, तो ये आउट ऑफ फेज, तो फाइव कितना रहता है 180, हाँ तो फाइव की वैल्यू 180, क्या आएगा फिर बोलो, आई मैक्स कॉस स्क्वेयर 180 बाई टू यानी 90, और कॉस 90 यानी जीरो होता है रे, तो ये आई मैक्स कॉस 90 यानी जीरो, ये स्क्वेयर वैसे ही, जीरो का स्क्वेयर क्या आएगा जीरो, जीरो इंटू आई मैक्स, देखो ये इंटेंसिटी क्या आती है डार्क के लिए जीरो, तो कॉमन सेंस की बात है ना, वो पॉइंट डार्क है तो उसकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस कितनी, तो तुम बोलोगे काहे की ब्राइटनेस सर, डार्क पॉइंट है ना वो, अंधेरे में काहे की ब्राइटनेस, तो डार्क पॉइंट डार्क, नो ब्राइटनेस, मतलब इंटेंसिटी कितनी जीरो। तो देखो बेटा ये ब्राइट पॉइंट के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम आई मैक्स, उसकी वैल्यू ख्याल में रखो 4a स्क्वेयर, और डार्क पॉइंट के लिए इंटेंसिटी कितनी जीरो, और फार्मूला कौन सा है फिर हमेशा याद रखो, आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वेयर 5/2, क्लियर क्या, यस ओके यस। तो हमें जो प्रश्न पूछा था, मैं प्रश्न पे आता हूं कि आई कॉस स्क्वेयर 5/2, ऑप्शन बोलो फिर, ऑप्शन बी। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6, लैम्बडा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, लैम्बडा क्या है लाइट की वेवलेंथ है,
और पाथ डिफरेंस हमें दिया है λ/6। तो क्या बोला है प्रॉब्लम में, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6 इज आई। क्या है इंटेंसिटी वहां पे, आई है। इफ I0 डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर I0 क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, देन I/I0 इज इक्वल टू, तो I/I0 कितना। अब देखो ये प्रॉब्लम ऐसे अब पढ़ रहे हैं तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अभी मैंने पिछले ही MCQ में आपको फार्मूला बताया। क्या बताया रे बेटा फार्मूला, I इक्वल टू Imax cos स्क्वेयर फाई, है ना, आपके पास दिमाग में फार्मूला फिट है तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। देखो फिर तो वही हैव, हमारे पास फार्मूला है I इक्वल टू Imax cos स्क्वेयर 5/2। तो ये I इक्वल टू Imax उन्होंने I0 दिया है, देखो प्रॉब्लम में, तो I0 लिखा, और ये cos स्क्वेयर 5/2, यस ओके। तो भाई हमें रेशो पूछा है I और I0 का, तो देखो I/I0 इक्वल टू ये cos स्क्वेयर 5/2, तो ये I/I0 ही हमें पूछा है। तो यहाँ पे साइड वर्क, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पाथ डिफरेंस दिया है, ये देखो S1 और S2, S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव, ये कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, जनरल पॉइंट P। तो S1 से वेव आ गई P के पास, तो ये छोटा पाथ S1P, स्मॉल पाथ, और S2 से भी वो P के पास आई, तो ये बड़ा पाथ यानी बिग पाथ S2P। तो भाई बड़ा पाथ माइनस छोटा पाथ यानी क्या हो गया सर, पाथ डिफरेंस हो गया। ये पाथ डिफरेंस आपको दिया है, कितना दिया है रे बाबू प्रॉब्लम में, λ/6। तो पाथ डिफरेंस अगर दिया है तो उसके लिए भी तो फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला है, फार्मूला है डेल इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा। डेल या यहाँ जो फाई लेते हैं हम, एक तो डेल लेते हैं या फाई लेते हैं फेज डिफरेंस के लिए, एक ही बात है, डेल लेना या फाई लेना। अभी हमने फाई यूज़ किया इसलिए फाई इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा। यहाँ x यानी बेटा होता है पाथ डिफरेंस, और ये जो फाई है बेटा, ये फाई होता है फेज डिफरेंस। हाँ, तो हम यहाँ फाई फाइंड करेंगे और वो फिर यहाँ रखेंगे। तो देखो फाई इक्वल टू ये 2π/λ वैसे ही, और x की वैल्यू दिए रे बाबू रे कितनी, λ/6, तो λ 2 3 तो फाई इक्वल टू π/3 है ना। तो चलो फिर cos स्क्वेयर 5/2 की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देयरफॉर cos स्क्वेयर 5/2, तो ये cos स्क्वेयर वैसे ही फाई की वैल्यू ये देखो रे बाबू क्या, π/3 अपॉन ये 2 वैसे ही, तो ये cos स्क्वेयर π/6 यानी ही cos π/6 का ये होल स्क्वेयर, cos π/6 यानी 30 होता है बेटा, और cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वेयर, तो ये कितना आएगा, √3 का स्क्वेयर 3 और 2 का स्क्वेयर 4, ये आ गया बेटा cos स्क्वेयर 5/2। तो ये cos स्क्वेयर 5/2 की वैल्यू 3/4, ये I/I0 वैसे ही, तो यही तो पूछा है बेटा I/I0 कितना, तो ये आ गया बेटा आंसर 3/4। तो ऑप्शन बताओ, डी ऑप्शन। देखो तो भला ही प्रॉब्लम आप देखेंगे ऐसा लगेगा यार डिफिकल्ट है, ये MCQ पूछा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैंने अभी आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से आंसर बताया, तो कितना सिंपल हो गया। यस यस, द इंटेंसिटी at the maximum in a Young's double slit experiment is I0। मतलब आपको दी है इंटेंसिटी, दिए रे बाबू, क्या दिए बोलो, इंटेंसिटी। हाँ, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन ए Young's double slit experiment is I0। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट
2 slits is small d equal to 5 lambda, where lambda is the wavelength of light used in the experiment. So what will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance capital D equal to 10D. हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, और हमें इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है ये पहले बरोबर समझो कि हमें यहाँ पे क्या दिया है। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि भाई द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें दी है। तो फिर हमें पूछा गया है कि भाई इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन प्लेस एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी इक्वल टू 10D। यस, तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या रहेगी। तो इसको समझने के लिए बरोबर ध्यान दो बेटा, बरोबर ध्यान दो। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होती है रे बेटा, ब्राइट पॉइंट पे। तो ये जो भी ब्राइट पॉइंट्स है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम। फार्मूला मैंने आपको बताया, क्या फार्मूला है हमारे पास, तो वी हैव, ये बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स आप देख रहे हैं, है ना, ये सोर्स ऑफ लाइट, ये कार्डबोर्ड वन, ये उसमें छोटी सी स्लिट यानी मैंने बोला क्या होता है, पिन होल। तो यहाँ से सोर्स से लाइट यस के पास है, यस से S1 और S2 कार्डबोर्ड 2 पे है, और S1 और S2 के लाइट का इंटरफेरेंस हुआ है, और ये हमें स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिला है। अच्छा, S1 से लाइट अभी जनरल मान लो कोई भी P पॉइंट, तो S1P ये छोटा पाथ, S2P ये बड़ा पाथ। तो बिग पाथ माइनस स्मॉल पाथ यानी क्या होता है, पाथ डिफरेंस। क्या होता है, पाथ डिफरेंस। अच्छा, ओके, तो वही है हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा, I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वेयर 5/2। यस, I यानी इंटेंसिटी है जैसे P पॉइंट पे, क्लियर क्या, P पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी I इक्वल टू ये आई मैक्स यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो कि ब्राइट पॉइंट पे होती है ना। अभी ऑलरेडी MCQ हमने इसके पहले देखे, वही देखे। और कॉस स्क्वेयर 5/2, तो 5 यानी फेज डिफरेंस। हाँ, तो ये I इक्वल टू ये आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दी है बेटा I0, क्या दी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी एट मैक्सिमम यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी I0, और ये कॉस स्क्वेयर 5/2। यस, तो अभी हमें यही I फाइंड करना है, P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी, तो उसके लिए हमें 5 फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ साइड वर्क, तो 5 फाइंड करने के लिए हमारे पास 5 का फॉर्मूला है, क्या है रे बाबू, 2πx अपॉन लैम्बडा। यहाँ यक्स यानी क्या होता है बोला, पाथ डिफरेंस, और 5 क्या होता है, फेज डिफरेंस। क्लियर क्या, फेज डिफरेंस। यस, तो x यानी पाथ डिफरेंस ये हमें नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है बोलो, पाथ डिफरेंस हमें नहीं दिया है, पाथ डिफरेंस हमें नहीं दिया है। तो पाथ डिफरेंस हमें ये x पहले फाइंड करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो सुनो बेटा, पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला। ये जो सेंट्रल ब्राइट से P तक का डिस्टेंस है, क्या रे बाबू, सेंट्रल ब्राइट से P तक का डिस्टेंस जो है, क्लियर क्या, सेंट्रल ब्राइट से P तक का जो डिस्टेंस है, सेंट्रल ब्राइट से P तक का डिस्टेंस, क्लियर। हाँ, तो ये लेते हैं हम y, क्या लेते हैं, y लेते हैं, क्या लेते हैं, तो मैं हमें चाहिए पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला हो जाता है बेटा, पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है, क्या होता है मालूम है,
पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है वाई डी अपॉन कैपिटल डी। ये y इंटू स्मॉल डी यानी S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस और कैपिटल D यानी S1 S2 और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। क्लियर? तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी, ये वाला डिस्टेंस y, सेंट्रल ब्राइट से ये P का डिस्टेंस। तो अभी बेटा ये y आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? y आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है y? वो दिया है d/2। क्या दिया है? देख लो लगे तो प्रॉब्लम में आपको वो कितना दिया हुआ है, d/2। आप बोलेंगे सर कहाँ दिया है? तो वहाँ देखो आपको बोला है, क्या बोला है? द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। क्लियर? और दूसरा सेंटेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इट स्मॉल डी इक्वल टू 5 लैम्बडा वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स? अंडरलाइन करो, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। ये देखो रे बाबू, ए बाबू, S1 और S2, ए बाबू क्लियर क्या? हाँ, तो S1 अभी ये आपको रेफरेंस के लिए जनरल इसमें मैंने बताया P पॉइंट यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। तो एक्चुअली अभी ये P पॉइंट जो है वो यहाँ पे न लेते हुए वो कहाँ पे दिया है, समझ में आया आपको? P पॉइंट ये वैसा ही रहने दो, हाँ, ये रहने दो आपके रेफरेंस के लिए। तो ये जो P पॉइंट है ये आपको यहाँ दिया है बेटा, कहाँ दिया है? ये वाला रे, ए बाबू, ये पॉइंट दिया है वो P। जनरली हम पॉइंट पे इधर लेते हैं, लेकिन जो कंडीशन दी है प्रॉब्लम में वो P। अब आप मुझे बताओ रे S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d। तो ये आधा डिस्टेंस कितना होगा? ये आधा डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे सर d/2। अरे ये d/2 तो ये सेंट्रल ब्राइट और P के बीच का ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2 है ना? ये पॉइंट पे हम यहाँ लेते ताकि ये बिग स्मॉल पाथ और बिग पाथ डिफरेंस समझ में आए इसलिए। लेकिन ये अभी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम ये कहाँ पे दिया? दोनों में से एक स्लिट के लाइन पे दिखा गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सेंट्रल ब्राइट। तो ये जो डिस्टेंस y है ये डिस्टेंस y रे बाबू, अब आप ही बताओ ये डिस्टेंस y कितना होगा? d/2 होगा कि नहीं? हाँ, तो ये डिस्टेंस y d/2, ये स्मॉल d वैसे ही, और कैपिटल D हमें दिया है रे बाबू, कितना दिया है? 10d। कितना दिया है? तो dd कैंसल, तो क्या आएगा बताओ फिर? अरे बोलो, d/20। अब उसमें आपको और वैल्यू दी है, कौन सी वैल्यू दी है बताओ बरा? d की वैल्यू आपको दी है कितना? 5 लैम्बडा। कितना दिया है रे? तो 5 λ/20। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो क्या आ गई रे ये? λ/4। तो ये पाथ डिफरेंस कितना है रे? तो पाथ डिफरेंस यानी x ना रे बाबू, क्या रे? ये पाथ डिफरेंस x इक्वल टू λ/4 रखो बरा यहाँ पे। तो 5 का फॉर्मूला हमारे पास 2πx अपॉन लैम्बडा, तो 2π/λ, और x की वैल्यू कितनी रे? λ/4। लैम्बडा कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया? π/2। 5 की वैल्यू π/2। क्लियर? 5 की वैल्यू π/2 ये यहाँ रखो और मुझे बताओ cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू। तो देखो देयरफॉर, हाँ, तो देयरफॉर ये वैल्यू बताओ cos स्क्वायर 5/2 क्या आएगा? तो cos स्क्वायर 90/2। 5 की वैल्यू कितने रे? हाँ, तो ये क्या आएगा? cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 मतलब cos 45 का, तो cos 45 कितना होता है? हाँ, 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये देखो फिर I वैसे ही, I0 वैसे ही, और cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो I इक्वल टू ये आ गया I0 × 1 यानी I0 अपॉन 2। ये देखो I की वैल्यू I0 अपॉन 2। तो बोलो ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। अब मुझे एक बार फास्टली विद इन 10 सेकंड्स बताओ हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास फार्मूला है I इक्वल टू I max cos स्क्वायर 5/2। तो I वैसे I max दिया है हमें I0,
अब हमें सिर्फ ये फाई की वैल्यू चाहिए, तो फिर आई कितना ये हमें मिल जाएगा। फाई की वैल्यू चाहिए तो सर साइड वर्क में हमने फाई का फार्मूला यूज़ किया, फाई इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा, या सर एक्स यानी पाथ डिफरेंस, फाई यानी फेज डिफरेंस, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। लेकिन सर हमें जनरली पाथ डिफरेंस दिया हुआ रहता है सर, लेकिन इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है। नहीं दिया है तो बेटा पाथ डिफरेंस का फार्मूला ये ख्याल में रखो, पाथ डिफरेंस यानी सेंट्रल ब्राइट से उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, जैसे कि ये y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो y कितना, तो ये हमें दिया है कि दो स्लिट में से एक स्लिट जो है उसी लाइन पे ये पॉइंट है। यस, तो सेंट्रल ब्राइट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, d/2, तो ये हमें मिल गया y d/2, स्मॉल डी वैसे ही, और सर कैपिटल डी दिया है 10d, डी कैंसल, तो ये d/20, और सर फिर स्मॉल डी की वैल्यू 5 लैम्बडा रखी, वो हमें दी है, तो 5 4 ज़ा 20, तो सर ये λ/4, पाथ डिफरेंस λ/4। ये सर पाथ डिफरेंस x हमने यहाँ रखा λ/4, लैम्बडा कैंसल, 2 2 ज़ा 4, तो 5 सर आगे में आ गया π/2। ये 5 की वैल्यू यहाँ रखी, cos स्क्वायर 5/2 में देखो, cos स्क्वायर 5/2, 5 की वैल्यू 90, तो 90/2 यानी 45, cos 45 यानी 1/√2, ये स्क्वायर वैसे ही, तो ये आ गया 1/2, तो cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1/2 यहाँ रखे, तो i की वैल्यू हमें पूछिए, तो वो आ गई I0/2। ऑप्शन कौन सी, बी। यस।